ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ। जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है, क्या धरती मते पानी नाही। जैसे धरती मते पानी पर गासिया, बिन पगा बरसत फिराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किछ करत है सोई कोई है रे। तैसे जाए समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या ओए कर्म कमाही। नाना रूप सदा है तेरे, तुझही माहे समाही। इतने जन्म भूल परे से जा पाया, ता भूल नाही। जाका कारज सोई पर जानै, जी गुर कै शब्द समाही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहानी। नानक तत तत स्यों मिलिया, पुनरप जन्म ना आही। तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत तत स्यों मिलिया, पुनरप जन्म न आही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार किरपा सदका ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ, ਜੋ ਗੌੜੀ ਬੈਰਾਗਣ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਗ 162 ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। गुरु जी ने शब्द की शुरुआत विच पहले बंद विच समझाया कि जिवें आकाश तो पानी बरसदा है, वर्खा आंदी है ते ओह धरती विच समा जाता है, इवें ही मनुख तैनों परमात्मा ने भेजिया है ताकि तू अपने जीवन विच सिमरन ते सेवा दे नाल उस विच समा जा। रहाऊ दे बंद विच गुरु जी ने समझाया कि एवें परम भुलेखे विच ना रही, तू परमात्मा तो वखरा नहीं है, परमात्मा तेरे हृदय विच वसदा है। आओ आज गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लेके गुरु अमरदास जी
शब्द दे दूसरे बस दियां दो तुकां विच ते नाल नाल गुरु तेग बहादुर जी अपने 13वें ते 14वें श्लोक ते शब्द विच ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਕੈ ਕਿਆ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਮਾਹੀ। गुरु जी ने सानू समझाया कि तेनू परमात्मा ने बनाया है ते हुण गुरु जी आज समझा रहे हैं कि चाहे कोई स्त्री है चाहे कोई पुरुष है जेड़े जेड़े भी वो कर्म कर रहे हैं वो परमात्मा दे हुक्म विच कर रहे हैं। इत्थे एक सवाल है कि की वो कोई अजिहा कर्म कर सकते हैं जेड़ा हुक्म विच नहीं हुंदा। इसका जवाब स्पष्ट है कि कोई भी कर्म कोई भी स्त्री या कोई भी पुरुष अजिहा नहीं करते जिहड़ा उसके हुक्म विच ना होवे। भाव कि स्त्री ते पुरुष अपने जीवन विच विचरदे विचरदे जो भी करते हैं अपने पूर्वले कर्मा करके परमात्मा दे हुक्म विच करते हैं। नाना रूप सदा है तेरे तुझही माहे समाही। नाना अनेक तरह दे तेरे रूप हैं तेरे तो ही बने हैं सब स्त्रियां तेरे तो ही बने हैं सब पुरुष पर उन्हां दे अलग अलग रूप हैं। भावे सब दियां दो दो अखां दो दो कान दो दो लत्तां दो दो हाथ हैं पर देखण नूं सब अलग हैं। कोई जुड़वा बच्चे भी पैदा होण कोई ना कोई फर्क उन्हां विच जरूर हुंदा है। क्यों? क्योंकि तेरे रूप बहुत सारे हैं। नाना रूप बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप वेख दिखलाई सांग उतार थम्यो पासारा तब एको एकंकारा। नाना रूप अनेक हैं फिर एक है। दसम पिता भी जाप साहिब विच समझाते हैं तू एक है पर तू अपने आप तो किनियां अनगिनत स्त्रियां अनगिनत पुरुष बनाए हैं क्योंकि तू एकता विच अनेकता ते अनेकता विच एकता ये गुण सिर्फ ते सिर्फ प्रभु विच है। नाना रूप सदा हर तेरे तेरे ऐसे अनेक रूप हैं तुझी माए समाई ते जिहड़ा तेरा नाम जपदा है वो नाम जप जप के तेरा ही रूप हो जाता है। साथ संगत जी गुरु ग्रंथ साहिब जी तो असीस लेके गुरु तेग बहादुर जी दे पहले असी गौड़ी राग विच 9 शब्द विचारे असी याद करना है। अगला राग उन्हां दा आसा राग है जिदे विच एक शब्द है। हुण जिहड़ा राग चल रहा है देव गंधारी राग जिदे विच 3 शब्द हैं ते जो अगला राग है बिहागड़ा राग 537 अंक ते गुरु तेग बहादुर जी यही गल समझा रहे हैं कि किवें परमात्मा अनेकता विच एकता है। किवें उसने किसी नू भिखारी बना दिता किसी नू बादशाह बना दिता किसी नू इन्नी इज्जत दवा दिती कि आसमान ते झुका दिता ते अख झपकण दे समय विच ही उसदी इन्नी बेइज्जती करा दिती कि उसनू धक्के मार के उसदे अपने कर्मा करके उसनू जमीन ते गिरा दिता। पहले असी बिहागड़ा राग विच 9वें पातशाह दा शब्द असी विचारण दी कोशिश करदे हां। हर की गत न को जाने कौन परमात्मा बारे जान सकता है। नाना रूप उसदे अनेका रूप हैं कोई समझ ही नहीं सकता कि वो किहो जिहा है। राजा श्रम
मित नहीं जानी तेरी। भगत कबीर जी का शब्द 1252 अंक ते सानू समझा रहे हैं कि यह बादशाहां दे बादशाह प्रभु मैं नहीं जान सकता तू किन्ना बेअंत है, किन्ना बेअंत। जोगी जति तपे पचहारे। तेरे जो नाना रूप ਹਨ, अनेक रूप ਹਨ, उसनु जानन लई ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ जोगी, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ तपी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਥੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਰਬ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਥੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੋ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਛਿਨਮੈ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰਈ। ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰਈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾ ਹੈ। ਰੀਤੇ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਛਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰ ਗਏ। ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਿਤ ਦੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਤੇ ਖਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੰਨੀ ਰਹੀਸਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। 1252 ਅੰਗ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ। राजा श्रम मित नहीं जानी तेरी, तेरी संतन की हो छेरी। की करता है प्रभु? हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। अर्थ स्पष्ट है। हंसतो जाए सो रोवत आवे, रोवत जाए सो हंसे। बसतो हुए सो उज्जर, उज्जर हुए सो बसे। चलते थल कर, थलते कुआं, कूप ते मेर करावे। जल जिथे पानी है उथे प्रभु रेगिस्तान कर दिंदा है। जिथे रेगिस्तान है उथे खूह बन जाते हैं। जिथे खूह हैं उथे वो पहाड़ बना दिंदा है। कौन जान सकता है प्रभु दे नाना रूप? चलते थल कर, थलते कुआं, कूप ते मेर करावे। परमात्मा दे रंग कैसे हैं? वे धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। पेखारी ते राज करावे, राजा ते पेखारी। खल मूरख ते पंडित करिबो, पंडित ते मुखतारी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜੀਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਝੂਰ ਤੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। खल मूरख ते पंडित करिबो, पंडित ते मुखतारी।
नारी ते जो पुरख करावे, पुरखन ते जो नारी। कितनी अजीब खेड है, कैसे नाना रूप हैं प्रभु दे। नारी ते जो पुरख करावे, मां तो बेटे दी पैदाइश करा दिंदा है। पुरखन ते जो नारी, एक बाप तो बेटी दी पैदाइश करा दिंदा है। कौन जान सकता है उस बारे, वो किन्ना बेअंत है, किन्ना बेअंत। यह ताको व्यवहारे, नित दी उसदी कार है, उस ਲਈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। अपनी माया आप पसारी, ਇਹ ਜੋ ਉਸਨੇ ਖੇਡ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪ ਹੀ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आपै देखन हारा, रच के फिर वो देखता भी आप है। जिवें माता पिता हीला वसीला बनते हैं, बच्चे दे जन्म दा, जन्म तो बाद बच्चे नू देखदे भी आप हैं। 2 3 4 5 बच्चियां विच असीं खप जांदे हां। परमात्मा 84 लाख जूनां नू पैदा करके सारियां नू देख रहा है। भाव सारियां दी पालन पोषण ओदी जिम्मेवारी है। आपे कुदरत साज के आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखन हार। खरे खजाने पाइए, खोटे छुटिए बाहर बार। खोटे सच्ची दरगह सुटिए, किस आगे करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवे, एहा करनी सार। सतगुर खोटियों खरे करे, शब्द सवारनहार। ये सारी उसकी खेड है। अपनी माया आप पसारी, आपै देखन हारा। नाना रूप तरे बोरंगी, सब ते रहे निहारा। गुरु अमरदास जी नाना रूप आख रहे हैं, उधरों नौवें पातशाह आख रहे हैं। उसके इन्ने अलग अलग तरह के रूप हैं, पर वो सब तो अलग है। सारियां दे विच बैठा है, पर है सब तो अलग। बेपर्द इतना कि हर जर्रे में है उसका जुनून, बापर्द इतना कि नजर तक आता नहीं उसके अजीबे रूप हैं। अगनत अपार अलख निरंजन, अगंत जिसके गुण गिने नहीं जा सकते। अपार जिसका पारावार ही नहीं पता। जिन्ना मर्जी वड्डा समुंदर होए, पर ये पता है कि किस देश विचों शुरू होया ते किथे जाके खत्म होया। पर प्रभु दा पारावार कोई नहीं पा सकता। अलख वो अदृष्ट है, दिखदा नहीं, पर सारियां दे विच बैठा है। निरंजन वो माया दी कालक तो परे है। जिह सब जग परमायो, ऐसे गुणा वाला प्रभु उसने कीता की होया है। सारे दे सारे जगत नु माया विच फसाया होया है। अपने मना विच झातियां मारिए, असी किवें माया दे जंजालां विच फसे पए हां। ग्रस्त विच देखिए, किस ही वाद काट, किस ही पे सगले लर लर हुआ। हों बलिहारी सतगुर अपने, जिन ए चलत दिखाया। ओने ही सानू माया विच फसाया है। किसी नु जमीन जायदाद वध मिल गई, भरा नु किसी नु घट मिल गई। लड़ लड़ के सब मरी खपी जा रहे हैं। ये सारा उसका ही खेड है। सगल भरमा कज नानक प्राणी, गुरु जी साडी चोली विच सिੱਖਿਆ की पा रहे हैं। सारे वहमां भरमां नू छड्ड के तू की कर प्राणी। चरण ताहे चित लायो, तू अपने हिरदे विच उसदे चरणां नू टिका ले। मन दी निमरता, मन दी गरीबी विच आके उसदी शरण विच आ जा।
सगल परम डार दे, गोविंद को नाम ले, अंत बार संग तेरे, यह एक जात है। गुरु जी देव कंधारी राग दे तीसरे भाव अखीरले शब्द विच साडी चोली विच बचन पा रहे ਹਨ। जगत में झूठी देखी प्रीत, सारे जगत विच जिन्नी भी प्रीत है, जिन्ना भी प्यार है, प्रभु दे नाम नो छड़ के सारा झूठे दा झूठा है। अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। किन्नी नेड़े दा रिश्ता इस्त्री दा, दोस्तां मित्रां दा, पर सारे अपने सुख करके ही साडे नाल जुड़े हैं। कदी ये ना सोचिए कि दूसरा मेरे नाल इसलिए जुड़िया है, अपने आप बारे सोचिए, मैं भी ना अपने पति नाल इसे लिए जुड़ी हाँ कि वो मैनू माया कमा के दिंदा है। मैं भी ना अपने बच्चियां नू इसे लिए पाल रही हाँ कि बुढ़ापे विच जदों मैं नौकरी नहीं कर सकांगी उदों बच्चे मेरा ध्यान रखणगे। नेड़े दे रिश्ते, पति पत्नी, मीत मित्र, मनमुखा केरी दोस्ती, माया का संबंध, वेख दियानी भज जान, कदे न पायन बंद, जिच्चर पैनन खावणे, जिच्चर रखन कंद, जित दिन किछु न होवई, चित दिन बोलन कंद। जदों माया नहीं रहती, दूरों दोस्त दौड़ जाते हैं कि साडे कोलों कुछ उधार ना मंगे। ऐसे रिश्ते हैं दुनिया दे। मेरो मेरो सबे कहत है, हित स्यों बाध्यो चीत। हित हिरदे विच गल बन्नी हुई है, हर एक ने परिवार दे जे 20 जी हैं, जॉइंट फैमिली है, हर कोई यही कही जाता है, ये मेरा घर, मेरी फैक्ट्री, मेरे बच्चियां नू मिल जाए, भरा भावे भुखा मरे, मैं की लेना देना। अंत काल संगी न को, ये अचरज है रीत। वाहिगुरु किन्नी हैरानी दी गल है, अचरज, हैरान हो जाएगा है सोच के, जिस परिवार लिए जिंदगी गाल दिती, अंत वेले किसे ने साथ नहीं देना। गुरु जी मैं की करा, किन्नो जपा कि अंत वेले मेरा सहायक बन जाए। हर जस रे मन गाए दे, जो संगी है तेरो, अवसर बीत्यो जात है, कहो मान ले मेरो। मन मूर्ख अजु न समझत, सिख दे हारियो नीत। नीत रोज सिक्ख्या मिल रही है गुरु जी तो, पर ये मूर्ख मन समझन ते ही नहीं आ रहा। सिख सिक्ख्या, बच्चा स्कूल जाए, अध्यापक रोज सिक्ख्या दे, बच्चा कुछ सुने ही ना, मापियो दी जो भरी फीस है उसनु अजाई गवा दे। इवें साडा हाल है। दुर्लभ साथ ਜਿਹੜੇ परमात्मा ने सानू दे के भेजे, इन्ना कर्जा साडे सिर उत्ते इन्हां स्वासां दा है, जे असी अजाई गवा के चले गए तां सोचिए इस कर्जे ते किवें अगों ब्याज दर ब्याज 84 लाख जूना दा गेड़ भुगतना पएगा। नानक भौचल पार परे, जो गावे प्रभ के गीत। किसी भी शब्द विच गुरु जी सानू टहंदी कला वल कदी नहीं लजांदे। जे जीवन जाई बीत रहा है तां अखीरली तुक विच फेर चढ़दी कला विच लजा रहे हन। तू इस औखे संसार रूपी सागर नो आसानी नाल पार कर सकदा है जे तू प्रभु दे गीत गाए, जेड़ा नमो गीत गीते है। रे मन राम स्यों कर प्रीत, सरवर गोविंद गुण सुनो, अर गाओ रसना गीत। गुरु जी अगो सानू समझा रहे हैं श्लोक विच, सुख दुख जय परसै नहीं,
लोभ मोह अभिमान। कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। संगत जी जरूर जाके 13वें 14वें ते 15वें श्लोक दे दर्शन करना। तीनों श्लोक इको जय ਹਨ। 13वें श्लोक ਵਿੱਚ ਅੱਖਰ ਆਏਗਾ ਸੁਖ ਦੁੱਖ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਅੱਖਰ ਆਣਗੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਤੇ ਹਰਖ ਸੋਗ। 3 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸਤਤੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਏ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਖ ਤੇ ਸੋਗ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਜੇ ਬਰਸੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਉਸਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੇ? ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਸੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਮੂਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹੇ, ਕੰਚਨ ਲੋ ਸਮਾਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਮੁਕਤ ਤਾਹੇ ਤੈ ਜਾਨ। ਇਸਨੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੀਫ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੋਈ। कबीर ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया भयो कबीर कबीर। उस्तत निंदा की कबीर जी दी निंदा नहीं हुई। निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी। निंदा पाप निंदा मैं तारी। आज एक वचन अपनी चोली विच पवा के क्यों नहीं असी जांदे। जदों असी किसे दी निंदा करते हां, माता पिता हथ नाल बच्चियां दी गंदगी साफ करते हन, पर उदों असी दूसरे दी गंदगी अपने मुंह नाल साफ करते हां। निंदा पाप निंदा मैं तारी। भगत जन उस्तत निंदा तो उत्ते उठ जाते हन। आओ इन्हां बचनां नूं अज हिरदे विच वसा के जाइए। अज गुरु रामदास जी ने भी 731 अंक ते सूही राग विच रहाओ दे बद विच साडी बचोली विच वचन पाए हन। मेरे मन भज राम नाम, अत पिरगा अत दा प्यारा हरि दा नाम अपने हिरदे विच वसाइए, ताकि साडा लोक सुखिए ते परलोक सुहेला हो सके। आप जी गुरु अमरदास जी दे शब्द दा तीसरा बंद ते अगों गुरु तेग बहादुर जी दी जो बाणी सोरठ राग विच शुरू होनी है, जिस विच 12 शब्द आने हन। उदों 2 शब्द ते अगों 2 श्लोक जरूर पढ़ के आना। विचारा करदियां होइयां भुलां तो खिमा बख्शनी। आओ रल के जगत दे भले लई
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਜਿਤ ਦੁਆਰੇ ਉਬਰੈ ਤਿਤ ਲਿਓ। ਸਭੇ ਜੀ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਅਨ ਪਾਣੀ ਮੁਝ ਉਪਾਏ, ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਭਨ ਤਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ